Hello, a very warm welcome to everybody who is watching this video today. बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि मैं बाइलिंगुअल यूज़ करूँ अपने वीडियोस पे, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे. आई विल ट्राई टू एंश्योर दैट आई यूज़ बोथ द लैंग्वेजेस सो दैट नो बडी हैज़ दिस बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. हिंदी भी यूज़ करूँगी, इंग्लिश भी. आई विल यूज़ हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. सो जब भी किसी जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, सबसे पहले वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर रेज्यूमे और द करिकुलम वाइटे. इशू ये है कि हमें कहीं भी सिखाया नहीं जाता है कि हम रेज्यूमे कैसे बनाएं या हम करिकुलम वाइटे कैसे बनाएं. बिगेस्ट थिंग इज़ दैट वी डू नॉट इवन नो शुड वी कॉल इट रेज्यूमे और रेज्यूम. द करेक्ट वे टू प्रोनाउंस इट इज़ रेज्यूमे. सो मेक श्योर यू आर प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रेज्यूमे. करिकुलम वाइटे और सीवी डिफरेंट होता है रेज्यूमे से. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी नहीं जानते. तो जब भी हमें कॉल आता है किसी भी कंपनी से जहाँ शायद हमने अप्लाई किया है, दे आस्क अस फॉर अर रेज्यूमे और दी करिकुलम वाइटे. बट देर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू. वॉट इज़ इट? Curriculum vitae is generally for academic purposes. If you're applying to be a professor or a lecturer at any university or any academia. When we talk about resume, it is more corporate in nature. So this is the significant difference, first difference. Secondly, curriculum vitae is much more comprehensive. It's thicker, it's more than 2 pages at least. When it comes to resume, it is a single page. So whenever you are being asked to bring your resume or the CV, ensure that you ask them, you ask the person who is calling you, do I have to bring a resume or a CV? If you're of course applying for lecturership or being a professor at any university or a teacher, because you have to ensure every experience is there in detail, so that they can make the correct choice, the informed choice of choosing you or not. इसलिए आप पहले पूछ लीजिए कि CV लाना है हमें कि रेज्यूमे लाना है. और दूसरी चीज़ ये है कि रेज्यूमे बनाने का भी एक आर्ट होता है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, मोस्ट ऑफ द जॉब एस्पिरेंट्स व्हाट दे डू, दे गो टू सम साइबर कैफ़े और राइट नाउ व्हाट दे विल डू, दे विल सी अ जेनरिक, वेरी जेनरिक सा वो एक फॉर्मेट ले लेते हैं और उसे प्रिंट आउट करा देते हैं. बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे. It should reflect your personality. Although resume should be not more than 1 page. I have seen students and job aspirants carrying more than 2 pages of resume, and that's not appropriate. Nobody is going to devote that much of attention. They will devote their entire attention to the way you are speaking, to the way you are sitting, to the way you are holding your eye contact. All this I have already covered. I will try to give you tips and tricks in the between as well of today's video. बट स्टिल आप ये समझ लीजिए, रेज्यूमे शुड बी वेरी कंसाइज एंड क्रिस्प. सो आई होप यू अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस. नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही एक जनरल सा और जेनरिक सा रेज्यूमे है. और क्या होता है ना कि जब हम ऐसा ब्लैक एंड वाइट रेज्यूमे ले जाते हैं तो थोड़ा सा हमारा फर्स्ट इंप्रेशन इस बेसिस पे भी डेंट हो सकता है. बिकॉज योर रेज्यूमे और द CV हैज़ टू बी अ लिटिल कलरफुल. आई वुड सजेस्ट दैट डू इट, बिकॉज when I used to train students for interview purposes, when I used to go to different colleges under the Mahindra Pride classroom, which was a CSR of Mahindra, I used to see that students used to carry very unattractive resume. That's not their problem, उनकी problem नहीं है वो, उन्हें सिखाया ही नहीं गया. So I'm here to help you through that. Make sure you at least use color coding, which is very unique as in you can use blue. Blue has a good impression, तो ब्लू यूज़ करिए. वेरी लाइट येलो यू कैन यूज़. अपना करिकुलम वाइटे या फिर रेज्यूमे आप अट्रैक्टिव बनाइए. ठीक है, तो ये करिकुलम वाइटे है. दिस इज़ मेजरली फॉर एकेडमिक पर्पसेस. इट शुड बी वेरी डिटेल्ड इन नेचर. वट एवर टीचिंग एक्सपीरियंस यू हैव हैड, वट एवर लेक्चरशिप एक्सपीरियंस यू हैव हैड, यू कैन इंक्लूड इट. नाउ what should be included in both the resume as well as the curriculum vitae
and what you shouldn't, where there is a difference. I will tell you that. फुल नेम ऑफ कोर्स दोनों में होना चाहिए, रेज्यूमे और सीवी में. कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, प्रोफेशनल टाइटल होना चाहिए, रेज्यूमे समरी और रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में स्पेसिफिकली ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इंटरव्यूअर जो वहाँ बैठे उन्हें पता है मैनी इंटरव्यूवीज हैव कम and they mostly have the same objective. Make sure that your objective stands out and make sure you remember what you have put as objective. I have asked certain job aspirants, what is your objective, and they couldn't tell me the objective which was written in the resume. This is the difference. You have to keep yourself updated about all these things. Okay. Also research interest is for those जो academic purposes के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं. Education क्या रही आपकी, दिस शुड बी इंक्लूडेड इन बोथ द रेज्यूमे थिंग एंड CV. Publication generally it is for academic papers. Teaching or lecturing experience CV. Work experience for resume. Conferences and courses for both resume and CV it can do. Skills, certificates, languages, grants of fellowship, references. Grants of fellowship तो आप CV के लिए रखिए. Languages you can use for both resume and CV. Certificate for both. Skills should be relevant. CV में जब आप लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली एकेडमिक स्किल्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्किल्स. ऑलराइट, दिस इज़ द काइंड ऑफ रेज्यूमे एवरीबडी वांट्स. क्रिस्प, क्लियर, टू द पॉइंट, एंड नॉट दिस काइंड ऑफ. ये रेज्यूमे अच्छा नहीं लगता है देखने में. मेक श्योर योर रेज्यूमे स्पीक्स बिफोर यू एंटर दी हॉल, इंटरव्यू हॉल. ऑलराइट, so I hope you understood the basic differences. For more such differences, you can subscribe to my channel and also share this video with those who lack knowledge in this field. All right, thank you so much.